सब लोगों का और पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों की बड़े रुचि का विषय रहा एक चुनाव जो दिल्ली में हुआ, और वो शायद आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में की गई थी और उसके पश्चात कर्जत रोड जो दिल्ली का एक रोड है, वहाँ के बैरक्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे वो लोग पार्लियामेंट के भीतर चर्चा करने के बाद अलग आके कहीं बैठते थे और सभी दलों के लोग वहाँ आकर के विमर्श करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे, बाकी सब लोग वहाँ विमर्श का केंद्र में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे लोग जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उसके बाद 1961 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और विठल भाई पटेल हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को ले आया गया। और कई बार आप लोग ये चर्चा सुनते होंगे कि मैं 20-25 साल से था वहां। इसमें थोड़ी सत्य भी है, थोड़ा सत्य भी है। और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी तो बाल योगी जो एक समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप इस क्लब को एक गरिमापूर्ण स्थान पर पहुंचाएं। और शुरू के तौर पर मैंने उसकी शुरुआत की, उसको सोसाइटी में रजिस्टर कराया और फिर उस समय के अनंत कुमार जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी मृत्यु हो गई बाल योगी की, और पीएम सईद जो आज उनका भी स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अध्यक्षता में इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर कराया। और क्योंकि इसका निर्माण नींव रखने का काम हम लोगों द्वारा शुरू हुआ, 5 वर्ष का कार्यावधि हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन किया हम लोगों ने, थोड़ा सा सुधार किया हम लोगों ने। फिर 5 वर्ष के बाद ये हुआ कि इसको स्थायी रूप से कोई स्वरूप देना चाहिए, तो हम लोगों ने उसमें इलेक्शन बायलॉज बनाए। और सोमनाथ चैटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इलेक्शन बायलॉज को अप्रूव किया और पहला चुनाव 2009 में हुआ, 40-50 साल के बाद। सब लोगों ने, सांसदों ने कहा कि रूडी ने अच्छा काम किया है तो इस पद पर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और बाकी जिसको जिस पद पर लड़ना है लड़े। उस समय भी मुझे 2009 में अनोपोज बनाया गया। 5 साल के बाद फिर ये आया कि रूडी ने अच्छा काम किया है। सभी दल के लोगों ने मिलकर कहा कि इस पद के खिलाफ कोई नहीं लड़ेगा, इन्हीं को चलना चाहिए। और सचमुच भारत का एक ऐसा केंद्र बिंदु बना जो शायद आज सबके नजर में है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत भव्य है, कुछ लोग उसको 5 स्टार कहते हैं। लेकिन सांसदों के लिए पार्लियामेंट के बाहर सभी दलों के लोगों के लिए अगर कोई केंद्र बिंदु है जहां मुलाकात होती है राजनीति से हट करके, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। और जो आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्वरूप था वो 50-60 साल के बाद वो स्वरूप भर के आ चुका था। गांव में एक लोग पिंड सजाते हैं, उसके बाद गांव की महिलाएं पूजा करती हैं, फिर गांव के लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाना है, फिर उसको मंदिर बनाया जाता है वृक्ष के नीचे। फिर उसके बाद गांव के उस वरिष्ठ व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उस मंदिर बनाता है, पुजेरी लाता है, दान बक्स रखता है, हाथा घेरता है, लाउडस्पीकर लगाता है, मंदिर का गुंबद बनाता है, मंदिर खूबसूरत बन जाता है। तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी 20 वर्षों के प्रयास में एक खूबसूरत सा मंदिर के रूप में उभर के आया। स्वाभाविक है गांव के कुछ लोग चाहते हैं कि जब नए लोग आते हैं कि जगह कामयाब है, इस पर कब्जा किया जाए, तो शायद ऐसी ही परिस्थिति उभर के आई और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नामांकन दायर किया। और उसके बाद चुनाव का जो प्रक्रिया पूरा भारत में देखा, और मेरा ऐसा मानना है कि एक मैं ऐसा कैंडिडेट था जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हुआ और विपक्ष का भी हुआ। और भारत के वर्तमान परिस्थितियों में मुझे सरकार स्टालिन की है तमिलनाडु में, डीएमके के सदस्यों ने भी सपोर्ट किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी के भी सदस्यों ने सपोर्ट किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया।
टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के भी सभी सदस्यों ने सपोर्ट किया जो सदस्य बन के मेंबर होते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी अध्यक्ष अखिलेश जी ने तय किया और समाजवादी पार्टी का भी सब वोट हमारे पास आया। इसके अलावा शिवसेना के उद्धव फैक्शन और श्रीकांत शिंदे फैक्शन का भी वोट हमारे पास आया। तो मोटे तौर से बड़ी संख्या में कांग्रेस का भी वोट आया और बड़ी संख्या में भाजपा का भी वोट आया। तो मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र में एक ऐसा स्थान बचा है कि आज के समय में भी सभी पार्टियों के लोगों ने मुझे स्वीकार किया और भारत के स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सचिव प्रशासन बनाया, जो शीर्ष पद होता है, उसके अध्यक्ष स्पीकर होते हैं कि चुनावी पद होता है। आप लोगों ने, पत्रकारों ने चर्चा कर दी कि फलाने व्यक्ति ने वोट दिया, फलाने व्यक्ति ने वोट दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह जी वोट देने आए थे, देश के गृह मंत्री, तो उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को ही वोट दिया। जेपी नड्डा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए थे तो वो उन्होंने भी मुझे ही वोट दिया और मेरे पैनल को दिया जिसमें सभी दल के लोग थे। और उसी प्रकार से सोनिया जी अगर आई तो उन्होंने भी राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया और खारगे साहब जो विपक्ष में राज्यसभा में नेता हैं और उन्होंने हमें वोट दिया। और ये बड़ी जीत अपने आप में जो हुई है, ये सभी लोगों के राय से और सभी दलों के मशवरे से एक ऐतिहासिक पहल भारत के इतिहास में स्थापित हुआ। मुझे गर्व है कि और बिहार के भी सभी सांसदों ने, झारखंड के सभी सांसदों ने, चाहे वो बीजेपी के हों या प्रतिपक्ष के हों या जेएमएम के हों या असम पार्टी के हों या पूरे भारतवर्ष के सांसदों ने बड़ी मतदान की। परिणाम रात के 3 बजे आया, पूरा भारत उसे देख रहा था। तो शायद आज के परिवेश में लोकतंत्र की स्थापना का ये परिदृश्य जो भारत में वर्षों के बाद उभर के आया, शायद उसी के प्रतीक के रूप में छपरा का सांसद, आपका सांसद राजीव प्रताप रूडी है। जनता दल यूनाइटेड का भी पूरा वोट हमारे पास था। मैं गलती से कुछ पार्टी का नाम मिस ना कर जाऊं। तो एक बड़ी बहुमत के साथ मेरी जीत हुई जो अपने इतिहास के पन्नों में जाएगा। आप सब भी पत्रकार भी पूरे भारतवर्ष की पूरी रात उस गिनती को देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन और विपक्ष की तरफ से समर्थन आज के दिन में लोकतंत्र के लिए बड़ी, और मुझे व्यवहार है कि मैं बिहार से हूँ और छपरा से हूँ और आप सब लोग मेरे साथ बचपन से साथ रहे हैं। और शायद ये संवाद की पूरे भारतवर्ष के सांसद, मैं तमिल नहीं जानता हूँ, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, मैं मलयाली नहीं जानता हूँ, मैं पंजाबी कुछ हद तक जानता हूँ, मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, मैं बाकी कश्मीर से लोग आए हमारे लिए वोट देने के लिए, मैं गुजराती कह लूँ, मराठी कह लूँ, नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर भी भारतवर्ष में आप सबको गर्व होगा कि छपरा के सांसद को हर भाषा, हर देश के कोने के लोगों ने स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एंडोर्समेंट था और मेरे लिए सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था कि जितने मित्र जो एक्स सांसद हैं वो भी पौंडीचेरी से आ रहे हो, कन्याकुमारी से आ रहे हो, लक्षद्वीप से आ रहे हो, और राजीव प्रताप रूडी के लिए नॉर्थ ईस्ट के कई सारे लोग चल के आए। 3 राज्यपाल अपने एडीसी और गवर्नर के साथ वोट डालने आए, कई राज्यों के पूर्व राज्यपाल वोट डालने आए, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वोट डालने आए, शायद, और कितने बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री वोट डालने आए, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ था। इसीलिए इसका दृश्य अलग लगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि छपरा के सांसद के रूप में जो आशीर्वाद हमको छपरा से मिला, बिहार से मिला, वो पूरे भारत से मिला। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।